उड़ीसा में फितना नहीं रहता। हजरात, जिस तरह एक वक्त था बरेली शरीफ अहले सुन्नत का इत्तेफाकी मरकज रहा, लेकिन मौलाना जियाउल मुस्तफा के फितना ने उसकी मरकजियत को पे गार ले आया, उसकी मरकजियत पे दरार पैदा कर दिया। आज ऐसे ही कुछ गैर खतनाशुदा मौलवी खानकाए हबीबिया में बैठे हैं, उड़ीसा की उस मरकजी इलाके को वो भी तनाजों की जगह बनाना चाहते हैं। याद रखो, जब तक जिस्म में जान है मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे कुर्बान है। हम इन गैर खतनाशुदा मौलवियों को माफ नहीं करेंगे। हम तो उन लोगों में से हैं, खानकाए हबीबिया में बैठे हुए कुछ मौलवी ऐसे हैं जो मुजाहिदे मिल्लत को नहीं मानते हैं, मौलाना जियाउल मुस्तफा घोसवी को मानते हैं। आप उनके सामने एक मसला रखिए और उनसे कहिए ये मुजाहिदे मिल्लत फरमा रहे थे और ये अल्लामा जियाउल मुस्तफा कह रहे हैं, आप किसे मानोगे? वो फौरन कहेंगे हम मौलाना जियाउल मुस्तफा को मानेंगे। आप कहेंगे ये बात हो नहीं सकती है, वो तो खानका हबीबिया में पेट पाल रहे हैं, वो इस तरह का मिजाज कैसे दे सकते हैं? मैं मिसाल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। नसीम कादरी को सामने रखो और कहो ये वो हैं जिनके कदमों को मुजाहिदे मिल्लत चूमते थे। जियाउल मुस्तफा ने फतवा लगाया है, वो कहेंगे हम मुजाहिदे मिल्लत के कदम चूमना नहीं देखेंगे, जियाउल मुस्तफा के फतवे को देखेंगे। मालूम क्या हुआ? आज उड़ीसा की सरजमी पे मुजाहिदे मिल्लत को जो मानते हैं वो और नहीं, वो नसीमी बिरादरान है, हमारी जमात है। कुछ नाबालिग मौलवी वहां आ गए हैं। मैंने तो सुना था कि कल एक मौलवी साहब को जब एक नसीमी साहिब ने मुनाजरा की दावत दी, वो चप्पल छोड़ के ऐसे भागा जैसे शैतान अजान की आवाज सुन के भागा करता है। क्यों भागा? जबकि इस फकीर को भी धामनगर वालों ने घेरा था। 250-300 कुत्ते हमें घेरे थे और हमें हमारे ऊपर अटैक करना चाह रहे थे। जमाने ने देखा है, मैंने वहां ललकार के कहा था, यही कहा था, मुजाहिदे मिल्लत ने ऐलान हक अरब की सरजमी पे किया था। आज मैं उनके इलाके में उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए ऐलान हक के लिए तैयार हूं। तुम अपने मौलवी को तैयार करो, जमाना देखेगा हक पर कौन है। सारे गीदड़ एक्साइट हो गए, लेकिन अफसोस की बात है उन्हीं गीदड़ों को कल सोरो वालों ने ऐसा दौड़ाया जैसे अजान सुन के शैतान दौड़ के भागा करता है। मैं क्यों नहीं भागा? ये क्यों भागा? मैं इसलिए नहीं भागा था कि मेरे सीने में अहमद रजा की दलीलें थी, इनके पास कुछ नहीं है। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, इसलिए अब इन लोग को ज्यादा छेड़ो उड़ो मत, ये किसी लायक नहीं है। ये सब छोटू मौली साहब हैं। क्या हैं? अभी नए नए सब लंच हुए हैं, ये सब नए नए मैदान में आए हुए हैं। इन लोगों का नाम हमने छोटू मुफ्ती साहब रख दिया है, समझे क्या? नहीं, अब इनकी कोई औकात नहीं है। ये बेचारे सिर्फ खाने कमाने के लिए लड़ा रहे हैं सिर्फ। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? मवद्दत करो, मवद्दत। ये आयत कब उतरी? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए। आपके साथ काफी अहलो अयाल थे। तो सहाबा ने देखा, मदीने के अंसार ने देखा, जिस मुस्तफा के सदके हमें तौहीद मिली, एक खुदा का पता मिला। आज उनके घर में काफी खाने वाले हैं, उनके लिए परेशानी का सामना हो रहा है। हम सारे लोग मिलके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का क्यों खर्च ना बर्दाश्त कर लें? ये मशवरा करके मदीने के अंसार अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए।
और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, हम गुमराहियों में फंसे हुए थे। आपके फैज से, आपके सदके हमें एक खुदा का पता मिला है। या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं आपके घर का हम खर्च उठा लें। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो लोग कह चुके तो अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्रील हाजिर आए और के कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ महबूब फरमा दो कि मेरी वजह से जो तुम्हें दीन मिला, ईमान और इस्लाम मिला, इसके बदले मैं तुमसे कोई दौलत नहीं चाहता हूं, तुमसे कोई पैसा नहीं चाहता हूं, तुमसे कोई खर्च नहीं चाहता हूं। हाँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे नबी का दिल खुश हो जाए तो नबी के घर वालों से मवद्दत करो। ये मवद्दत क्या है? एक है मोहब्बत और एक है मवद्दत। मोहब्बत देख कर की जाती है। किसी का हुस्न देखा आपने, वो आपके दिल में उतर आया और आपके दिल में उसके लिए जगह बन गई, यह है मोहब्बत। किसी के पास आपने देखा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तिजोरी में पैसे भरे हुए हैं, आप उनकी दौलत देखकर आपके दिल में उनके लिए जगह बन गई, तो यह है मोहब्बत। किसी के अंदर आपने इल्म देखा, तकवा देखा, कुरान और हदीस के दलाइल के अंबार लगाते हुए आपने उनको देखा, उनके लिए आपके दिल में जगह बन गई, ये है मोहब्बत। हजरात, कमाल, हुस्न और खूबी, तकवा, परहेजगारी देखकर अगर किसी पे आपका दिल जाता है, ये है मोहब्बत। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत नहीं मवद्दत करो। यानी उनका हुस्न ना देखो, उनका कमाल ना देखो, उनका जमाल ना देखो, उनकी इबादत ना देखो, उनकी परहेजगारी ना देखो, उनकी करामत ना देखो, उनकी तहारत ना देखो, बल्कि मवद्दत करो। यानी आंख बंद करके उन्हें टूट के मानो, ना सर का बाल देखो, ना चेहरे की दाढ़ी देखो, बस इतना सुन लो, खूने मुस्तफा है, कदमों में बीत जाओ, हक अदा हो जाएगा मुस्तफा की गुलामी का। मवद्दत समझ गए? तो अल्लाह ने क्या फरमाया हमें? मवद्दत करो, यानी अनभक्ति आंख बंद करके उनको मानो, जब तक वो अहले सुन्नत और जमात शरीयत मुस्तफा पे कायम है। अगर कोई खुद को सैयद कहता है और वहाबी हो गया, देवबंदी हो गया, तो याद रखो उनकी माँ ने जरूर कहीं खता की होगी जिसकी वजह से वो गलती कर गया। अगर वो सैयद है और सुन्नी है, मसले के आला हजरत का मानने वाला है, तो हम उनसे मवद्दत करेंगे, यानी ना उनका चेहरा देखेंगे, ना उनका बाल देखेंगे, क्योंकि मवद्दत का मतलब होता है बेगर देखे मान लो। मतलब ये हुआ, अगर सैयद लंबा बाल भी रखा है तो भी उनकी तासीम की जाएगी, दाढ़ी मोड़ लिया है तो भी तासीम की जाएगी, बेनमाजी है तो भी तासीम की जाएगी। लेकिन ऐ नसीमियो, तुम्हारा पी नसीम कादरी उन लोगों में से थे, जमाना जानता है, मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत वो शख्सियत थी जिनके कदमों पे मुफ्ती अपना ताज रख दिया करता था, मुहक्किक ताज रखा करता था, मुफस्सिर ताज रखा करता था। लेकिन जमाने ने देखा है, मुजाहिद मिल्लत ने अपना अगर ताज किसी के कदमों में रखा है, मुफ्ती के नहीं, मुहक्किक के नहीं, मुफस्सिर के नहीं, वक्त के दुर्वेश नसीम कादरी के कदमों पे रखा है। मैंने पूछा, ऐ मुजाहिदे मिल्लत, आपने नसीमे कादरी का लंबा बाल क्यों नहीं देखा? आपने नसीमे कादरी का इल्म क्यों नहीं देखा? आपने नसीमे कादरी की परहेजगारी क्यों नहीं देखी? मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह ने कुरान में अहले बैत से मोहब्बत नहीं मवद्दत का हुक्म दिया है। हमने कदमों पे ताज इसलिए रखा, हमने उनसे मोहब्बत नहीं मवद्दत की है। नारे तकबीर,
वसीम अख्तर कादरी, इसकी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। कुछ लोग आजकल अपनी तकरीर जमाने के लिए, क्या जमाने के लिए, फिरका वाराना गुफ्तगू करते हैं। इसको जरूर वायरल करना। क्या गुफ्तगू करते हैं? फिरका वाराना गुफ्तगू करते हैं और नसीमियों को दो हिस्से में बांटकर एक हिस्से को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, जब अली अली कहा जाता है तो चेहरा बिगड़ जाता है, अली को मोहल्ला कहा जाता है तो माइंड खराब हो जाता है। मैं खुल के कहना चाहूंगा, पूरे ओडिशा में जितनी खानकाह अहले सुन्नत है, किसी का भी चेहरा अली का नाम सुन के बिगड़ता नहीं। सब अली को मौला मानते हैं, मानते रहेंगे, लेकिन उसी तरीके से मानेंगे जिस तरीके से मुस्तफा ने अली को मौला माना है। हम राबजी जिस माने में माना है, हम उसे कभी नहीं मानेंगे उस माने में, उसी माने में मानेंगे जिस माने में मुस्तफा ने मानने के लिए कहा है। आज तो हम 1400 साल के बाद जिक्र हुसैन के लिए बैठे हैं, लेकिन मेरे हुसैन की शान